जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 20 प्रश्न है। आपका जो सामान्य विज्ञान का सिलेबस है उसमें 20 प्रश्न है, तो मैं 20 प्रश्न लेकर आया हूँ। और सामान्य विज्ञान का मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, उधर मॉडल प्रैक्टिस सेट अलग डालूँगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है सवाल है, क्या है देखिए। सवाल है कि जब दो नाभिक एक तत्व को एक उच्च परमाणु संख्या के साथ जोड़ते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। जब दो नाभिक एक तत्व को एक उच्च परमाणु संख्या के साथ जोड़ते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है विखंडन, परमाणु संलयन, पुनर्रचना रिएक्शन, कैप्चर रिएक्शन। तो देखिए, जब संलयन, यहाँ पर आप देख लीजिए संलयन जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए विखंडन, तो विखंडन तोड़ने का काम कर रहा है, ये होगा ही नहीं। रिएक्शन तो होगा ही नहीं। और कैप्चर रिएक्शन, रिएक्शन का काम यहाँ नहीं होगा और ना ही विखंडन, यहाँ संलयन का काम होगा, जिसमें आपको मारना ऑप्शन बी याद रखिएगा। दूसरा है कमरे के तापमान में अधिकांश तत्व डैश स्थिति पर है। अभी आप कमरे में हैं, तो कमरे में जब आप हैं तो वहाँ टेबल देख लीजिए, और चीज़ देख लीजिए, कुर्सी देख लीजिए, वो आप किस स्थिति में है, तो ठोस स्थिति में है। तो कमरे का तापमान में कोई भी वस्तु अगर है तो वो जिस वस्तु का जिस तरह का रूप है उसी रूप में वो रहेगा। चलिए आगे, जीव विज्ञान की एक शाखा है जो गुणसूत्रों के तुलनात्मक अध्ययन का उपयोग कर जीवों के वर्गीकरण के साथ काम करती है। तो इसको क्या कहते हैं। देखिए, इसमें हो जाएगा आपका साइटोटेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी याद रखिएगा। चलिए, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वायुमंडल के अध्ययन को, इसमें देखिए ऑप्शन गलत दिया है। वायुमंडल के अध्ययन को देखिए, ऊपरी परत, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को हम लोग कहेंगे वायु वायु विज्ञान अध्ययन, या फिर मौसम अध्ययन कहेंगे। क्या कहेंगे, मौसम अध्ययन। और निचली परत के अध्ययन को हम लोग कहेंगे ऋतु अध्ययन, याद रखिएगा। चलिए, इसमें मौसम अध्ययन होता, ऑप्शन में क्या होता, मौसम अध्ययन, जो नहीं दिया हुआ है। चलिए, कुछ भी गलती रहेगा तो मैं पहले ही बता दूंगा और मैं उसका आंसर ढूंढ के रखा हूँ। जैसे PSLV के लिए संक्षिप्त है, तो PSLV के लिए संक्षिप्त है आपका ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन, याद रखिएगा। ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन यानी पोल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अगर इंग्लिश में दिया रहे तो पोल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह आपका क्या है, आर्यभट्ट है, भास्कर है, रोहिणी है, या सेगा 1 है। देखिए, पहला उपग्रह आपका हो जाएगा आर्यभट्ट, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन सूर्य के विटामिन के रूप में जाना जाता है। ये बच्चा बच्चा जानता है, क्लास 1 से लेकर एकदम 5 तक के किताब में पूरा ये दिया हुआ है। विटामिन डी, आप देख सकते हैं। NaCO3 डैश के लिए सूत्र है। देखिए, NaCO3 किसके लिए सूत्र है, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। चलिए, हृदय के ऊपरी कक्षों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। देखिए, हृदय का जो ऊपरी कक्ष है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है एट्रियम, सिस्टोल, डिस्टोले, या वेंट्रिकल्स। देखिए, इसको कहते हैं एट्रियम, क्या कहते हैं, एट्रियम, याद रखिएगा। और एट्रियम का हिंदी मीनिंग आप जो है हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन का एलोट्रॉप्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं तो क्या है, देखिए आपका ऑप्शन है कोयला और डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड, कार्बाइड। तो देखिए, कार्बन का एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं जानते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, यानी अपर रूप, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। डैश वह बिंदु है जिस पर रिएक्टर उत्पादों की सांद्रता समय के साथ बदलती नहीं है, क्या हो जाएगा। देखिए, इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी रासायनिक संतुलन, रासायनिक संतुलन, याद रखिएगा। चलिए, डैश इंसुलेशन केबल को आग से बचाता है, क्या केबल को आग बचाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कांच, आधा, PVC, या चिकनी मिट्टी। तो ये हो जाएगा PVC, याद रखिएगा। चलिए, रक्त नेफ्रॉन्स द्वारा फिल्टर किया जाता है, जो डैश की कार्यात्मक इकाई है, क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुर्दा, याद रखिएगा। सर्दियों में बोई जाने वाली फसल और बसंत में कटने वाली फसलों को क्या कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रबी फसल।
इसको सर्दी के समय यानी अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो ये रबी फसल कहलाता है। खरीफ फसल जो है वो आपका जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाता है। चलिए, बागान फसल सब्जी और फल के फसलों को कहा जाता है, याद रखिएगा। और कैश फसल जो है वो गन्ना वगैरह को कहा जाता है, जिसको नकदी फसल कहते हैं। चलिए, अल्फा किरणों का चिन्ह डैश है। अल्फा किरणों का चिन्ह क्या है? देखिए, अल्फा जो किरण है उसका चिन्ह आपको पूछ रहा है। तो अल्फा किरण का चिन्ह आपका इसमें ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी इस तरह सी हो जाएगा। ये बीटा हो गया, सी हो जाएगा अल्फा का। चलिए, आगे है मानव शरीर का सबसे कठिन भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे कठिन भाग है वो आपको बताना है। तो मानव शरीर का सबसे कठिन भाग क्या है? हड्डी, दांत, केश या मांसपेशी? देखिए, मानव शरीर का सबसे हार्ड और कठिन भाग है आपका दांत, याद रखिएगा। चलिए, निकेल की परमाणु संख्या बताना है। अगर आप जानते हैं इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। निकेल की परमाणु संख्या बताइए। तो निकेल की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? तो 28 हो जाएगी। एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए, 118 नंबर सवाल है, छोटे गैर संवहनी वाले पौधे जिन्हें प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए, वो कहलाएंगे आपका ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, याद रखिएगा। आगे तो सवाल है, प्रति यूनिट जनसंख्या में जन्म की संख्या डैश है। क्या है? जन्म दर हो जाएगा। जन्म की संख्या तो जन्म दर हो जाएगा। मृत्यु की संख्या तो मृत्यु दर हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये दोनों तो होगा ही नहीं। चलिए, अगला है, भारत द्वारा पृथ्वी के अवलोकन के लिए निर्मित उपग्रहों की एक डैश निर्मित उपग्रहों की श्रृंखला डैश है। भारत द्वारा पृथ्वी के अवलोकन के लिए एक निर्मित उपग्रहों की एक श्रृंखला डैश है। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्टोसेट, याद रखिएगा। तो इसमें आज के लिए 20 सवाल था। फिर मैं कल 20 सवाल लेकर आऊँगा सामान्य विज्ञान पर, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।